अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट एडिट्स। और आज हमारी प्रीमियर प्रो की क्लास नंबर 1 है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जैसे आपसे वादा किया था कि प्रीमियर प्रो का कोर्स शुरू करें मैं एमएस वर्ड के बाद, ठीक है। तो आज मैं प्रीमियर प्रो का कोर्स ले आया हूँ, ठीक है। आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा और आज क्लास नंबर 1 है। आज मैं आप दोनों को कुछ बेसिक्स सिखाऊंगा प्रीमियर प्रो के, ठीक है। बहुत मज़े के बेसिक्स होंगे, ठीक है। और किस तरीके से परफॉर्म करना है, किस तरीके से प्रीमियर आप लोग चला सकते हैं, किस तरीके से फुली वीडियो एडिटिंग कोर्स करवा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप लोग ने इस कोर्स से देखनी, आज क्लास नंबर 1 है, ठीक है। तो थोड़ा सा हल्का रखूंगा। तो मेरे स्क्रीन पे देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस है एडोब प्रीमियर प्रो का, ठीक है। बस ओपन करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। दो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बने हुए हैं, इनको इग्नोर कर दें। आप समझे कि ये है ही नहीं, ठीक है। बस आप समझे कुछ भी नहीं यहाँ पे, बस यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन होती है जैसे ये है ना, वैसे। तो किस तरीके से न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। काम करने से पहले आप न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं अपना, ठीक है। और न्यू प्रोजेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर आप कोई भी वीडियोस बना रहे हैं तो उसका न्यू प्रोजेक्ट रखें, उसका टाइटल वगैरह किस तरीके से करनी सिखाती है आपको, ठीक है। ये देखें यहाँ पर, अगर आप लोग देखें, ठीक है, ये इंटरफेस है। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है न्यू प्रोजेक्ट का। इस पे आप क्लिक करें तो आपके पास पहले तो कुछ मालूमात हासिल करेगा कि किस चीज़ के किस तरीके से वीडियो को कैप्चर करना है, किस तरीके से उसको आप एडिट करना चाहते हैं, वो फॉर्मेटिंग वगैरह जिसे कहते हैं, ठीक है। अनटाइटल्ड पहले इसका नाम रखिए, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अडोब प्रीमियर प्रो क्लास 1, ठीक है। क्लास नंबर 1 यहाँ पर हमने रख दिया, ठीक है। इसकी लोकेशन किधर रखनी है, यहाँ से आप लोग सी यूज़र में भी रख सकते हैं, या फिर अगर आप लोगों को कहीं और रखनी है तो आप ब्राउज पे क्लिक करें, ठीक है। और डेस्कटॉप पे रखना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे रखते हैं, सेलेक्ट फुल। अब अगर आप हर बार एडोब प्रीमियर प्रो वाले में जाएंगे तो हमेशा की तरह वो डेस्कटॉप पर ही को लेना, ठीक है। और जब भी सेव करके तो डेस्कटॉप पर ही सेव होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को, ठीक है। अभी अगर इसके नीचे देखें तो एक और टैब्स है, ठीक है। जनरल का ये खुला हुआ है, ठीक है। जनरल में यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, मैं इनको नहीं खेलता भाई, ना मुझे ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है ये कुछ बहुत खास बताने नहीं चाह रहा, क्योंकि इनसे गड़बड़ होती है हमेशा। आप इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पर ही रखें, मैं आपको फुली रिकमेंड करूँगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स बहुत अच्छी हैं, ठीक है। इसके बाद स्क्रैच डिस्क आ जाता है। स्क्रैच डिस्क बेसिकली आपकी वीडियो के साथ जो प्रोजेक्शन होती है उसको करता है, ठीक है। कभी-कभी ये क्रैश भी कर जाती है, ठीक है, अगर आपकी स्टोरेज कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन इसकी इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये बहुत कभी 5-6 साल बाद जाके होती है, जब अगर आपकी स्टोरेज फुल होना शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इसकी भी मैं कहूँगा डिफ़ॉल्ट सेटिंग रखें सेम एज़ प्रोजेक्ट, इसको भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल वेल सेटिंग की हुई है। ऑटोमेटिकली प्रीमियर ने ये सेटिंग्स दी हुई हैं। इन जस्ट सेटिंग्स ये आपकी प्राइमरी डेस्टिनेशन और प्रॉक्सी डेस्टिनेशन, अगर आप 2 फाइल सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको इंजेस्ट कर सकते हैं, तो ये कॉपी में सेव कर देगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको मीडिया कोडर की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर देखें, मेरे पास पड़ा हुआ लेकिन मैंने एक्टिवेट नहीं किया क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक फाइल बहुत होती है, आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। चले ये हमारी होगी सेटिंग्स, ठीक है। यहाँ पर बाकी इनको डिफ़ॉल्ट पे रखें और ओके कर दें। अब ये लोड हो रहा है प्रीमियर, ठीक है। काफ़ी हैवी होता है प्रीमियर, ठीक है। इसके लिए ग्राफिक कार्ड होना ज़रूरी है। जब भी रेंडरिंग करेंगे ग्राफिक कार्ड आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से मैं काम कर देता हूँ, बस। सबसे पहले आपके पास 4 विंडोज़ हैं, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा-सा पार्टीशनिंग कर देता हूँ कि 4 विंडोज़ हैं आपके पास, ठीक है। घबराना नहीं है, थोड़ा-सा आपको लगेगा शुरू-शुरू में कि बहुत मुश्किल है यार, इतने सारे बटन थे कैसे? लेकिन अगर आप ये 4 स्टेप सीखे, अभी सिखाऊँगा, 4 स्टेप सीखे, मैंने आप पिछली वीडियो में डिस्कस कर दिया था, तो आप लोग आसानी से प्रीमियर समझ सकते।
पहली जो विंडो है वो यहाँ से काउंट नहीं होगी, नीचे से काउंट होगी, ठीक है। इसको कहती है इम्पोर्ट विंडो। बेसिकली अगर आपके वीडियो एलिमेंट्स हैं, कट्स हैं, टाइमलाइंस में, एडजस्टमेंट लेयर्स, कुछ भी ट्रांजिशंस, पिक्चर्स, वो सारी आप यहाँ पर लाते हैं, ठीक है। वह यहाँ फर्ज करें ये एक आपका घर स्टोरेज रूम है, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी सारा सामान रखते हैं, ठीक है। और उसको आप एडजस्ट कर भी रख सकते हैं, या जिस तरीके से आपका काम करने का तरीका है वैसे भी, ठीक है। ये इम्पोर्ट विंडो है। ये वाले बटन्स कुछ खास नहीं है, ठीक है। और खास बहुत ज्यादा खास है, सॉरी सॉरी, अभी के लिए आप इसको इग्नोर करें, ठीक है। खास इसलिए नहीं बोल रहा, पहले हम विंडोज के बारे में जानेंगे और ये बहुत खास है, ठीक है। इनका खास ख्याल रखना है। तो ये इधर से भी खुल जाते हैं और ऊपर से भी खुल जाते हैं, तो अभी ठीक है। बाय द वे ये आपकी इम्पोर्ट विंडो है, ठीक है। ये आपकी टाइमलाइन है, ठीक है। अगर आप लोग एडिटिंग के शौकीन हो, कैपकट आप लोगों ने इस्तेमाल किया, तो टाइमलाइन आपको पता होगा क्या होता है, जिस पे आप अपनी क्लिप्स रख के उनको जोड़ते हैं, एडिट करते हैं, कट्स लगाते हैं, ठीक है। ये वो वाली जगह है, ठीक है। ये भी बहुत इजी है, ठीक है। ये आपकी सोर्स विंडो है, ठीक है। सोर्स विंडो क्या होती है कि इस पे आप लोग छोटी छोटी क्लिप्स बनाकर ऐड कर सकते हैं अपनी वीडियो में। क्लिप्स इधर बनते हैं छोटे छोटे, ठीक है। टाइम लाइन पे लगाकर उसको जोड़ना आता है सिंपली, ठीक है। ये वाली विंडो आपकी डिस्प्ले विंडो, जो भी आप लोग वीडियो एडिट करते जाएंगे वो इधर शो होगी, ठीक है। अब फर्ज करें यहाँ पर मैं एक वीडियो इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है। उसको मैं इसके ऊपर डाल लेता हूँ। फर्ज करें मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ, अम, कोई भी ब्लूपर्स की डाल सकता हूँ, कोई फनी वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है। लॉन्ग वीडियो है वो, ठीक है। वो इधर मैंने लॉन्ग वीडियो अपलोड की, इस पे लाकर मैंने उसको शॉर्ट कर दिया, उसका क्लिप को मैंने छोटा कर दिया, ठीक है। और वो क्लिप मैंने उठाकर टाइम लाइन पर डाल दिया, तो वो आपको जब वो टाइम लाइन पर डलेगी तो वहां पर आपका रिजल्ट शो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इंपोर्ट कैसे करिए, ठीक है। इस पे डबल क्लिक करें तो यहाँ पर आपके पास ये खुल जाती है, ठीक है। या फिर आप लोग एक और तरीका भी अपना सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये मेरे पास एक बटरफ्लाइज की पिक्चर पड़ी, पिक्चर के लिए नहीं होता, पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, पिक्चर्स है मेरे पास। ये बटरफ्लाई की एक पिक्चर है, ठीक है। आप इसको यहाँ से ड्रैग करें, प्रीमियर में है, यहाँ पर कॉपी नहीं होगी, इंपोर्ट विंडो के ऊपर छोड़ दें, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर आपका इंपोर्ट हो गया है, ठीक है। काफी सिंपल है, इसको यहाँ से डिलीट, ठीक है। आप डिलीट कैसे करना है, इस पे क्लिक कर और डिलीट वाला बटन दबा दें, या फिर यहाँ से ड्रैग करके ये डस्टबिन वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना। मुझे पता है थोड़ा ज्यादा सिखा रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को विंडोज समझा रहा हूँ, ठीक है। इस पे क्लिक करें, ठीक है। यहाँ से जहां पर भी आपकी फाइल सेव है, ठीक है, वहां से आप अपनी फाइल निकाल दें। मेरे पास ये बटरफ्लाई वाली है। अब ये बटरफ्लाई वाली फाइल को, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको लिस्ट व्यू में डाल देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को एक चीज समझ आ गई। लिस्ट व्यू ये वाला हम बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। डिफॉल्ट में आपके पास ऐसी होगा, मैं जरा पिक्चर वाला फॉर्मेट ज्यादा पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर देखें फ्रेम रेट पूछा के, फ्रेम रेट नहीं लिखा हुआ क्योंकि ये एक पिक्चर है, ठीक है। तो इसका 1 फ्रेम रेट ही होगा। यहाँ पर 2-3 ऑप्शंस में आपके पास नहीं आ रहे होंगे ऑप्शंस, क्योंकि जाहिर सी बात है पिक्चर है, वीडियो होती तो फिर होता वीडियो इन्फो, ठीक है। 299 मल्टीप्लाई बाय 168 इसकी लेंथ और सेंटीमीटर। अब वो है, ऑडियो इसमें है ही नहीं, ठीक है। ऑडियो क्योंकि वीडियो नहीं, ये पिक्चर है, ठीक है। अभी मैं आपको समझाने के लिए ये वाला ले आता हूँ, ठीक है। इस वाली को, ठीक है, ये बटरफ्लाई वाली को इस पे मैं डाल, अब ये इस तरीके से काफी देखें स्टिल इमेज है, देखें अब ये चल रही है, यहाँ पर टाइमर ऑन है, ठीक है। और ये आपको ये बटन भी दिख रहा होगा। अब ये चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, क्योंकि ये एक पिक्चर और ये कभी एंड नहीं होगी, ठीक है। कट्स कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। ये मैंने छोटा कट लगाया, ये मैंने उठाकर टाइमलाइन पे डाल दी, ठीक है। अब ये टाइमलाइन पे आ गई है, ठीक है। इसको मैं हाइड कर देता हूँ, यहाँ नहीं शो डिस्प्ले विंडो ये। तो कुछ इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। दोबारा डिलीट करते हैं,
अब जैसे कि मैं एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, लास्ट वाली जो मैंने जिसमें आपको इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है, ये वाली वो है, ठीक है, और ये वीडियो में आपको समझ आएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो आपके पास 3 व्यू हैं, ठीक है, आइकन व्यू, फ्रीडम व्यू या लिस्ट व्यू, ठीक है। लिस्ट व्यू डिफ़ॉल्ट होता है, मैंने ज़रा आइकन व्यू किया हुआ है, ठीक है। मुझे बहुत आसान है, ठीक है। अब पहले ये समझ लिया आप लोगों ने, ठीक है, ये इम्पोर्ट विंडो है, ठीक है, ये आपकी टाइमलाइन है, सोर्स विंडो, कट्स लगाने वाली, और ये डिस्प्ले है, इसमें कुछ भी नहीं करना होता, देखना होता, ठीक है। मेन 3 विंडोज़ आपकी यही है। अब ये वीडियो है, ठीक है, काफ़ी बड़ी, तो अब जहाँ पर अगर आप लोग देखें इसका फ्रेम रेट 25 FPS इसका फ्रेम रेट है। यही बेसिकली मैं पहले आप लोगों को ये बता चुका हूँ फ्रेम रेट होता है क्या है। फ्रेम रेट होता है इमेज पर सेकंड, ठीक है, कि वीडियो में कितनी इमेजेस कैप्चर हुई हैं 1 सेकंड में, ठीक है। यहाँ पर इसका फ्रेम रेट है, ठीक है, 1 सेकंड में 25 पिक्चर इसने कैप्चर की हैं, ठीक है। उसके बाद मीडिया स्टार्ट, ठीक है, मीडिया स्टार्ट के इसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 से लेकर 236 2 मिनट 36 सेकेंड इसका एंड पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद मीडिया ड्यूरेशन, ठीक है, इतना इसका ड्यूरेशन है, ठीक है, एक एक डिटेल, ठीक है। वीडियो आउटपुट ये इसका ड्यूरेशन ही है, ठीक है। इसके आगे जाते हैं, यहाँ पर वीडियो इन्फो, ठीक है, फुल HD वीडियो है, ठीक है, 920 मल्टीप्लाई बाई 18 1080, ठीक है। और ऑडियो कंप्रेस्ड है 48,000 हर्ट्ज के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आपकी वीडियो की सारी डिटेल्स होती हैं, ठीक है। ये एडिटेड वीडियो है इसलिए इसका थोड़ा साइज और इसलिए बड़ा है, ठीक है। इसको मैं क्या कह रहा हूँ चाह रहा हूँ, इसको आप डायरेक्ट टाइमलाइन पर भी उतार सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप डायरेक्ट टाइमलाइन पे छोड़ दें, ठीक है, और यहाँ से आप लोग इस पे कट्स वगैरह लगाएं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ सोर्स विंडो की सुनिए, तो इसको हम सोर्स विंडो पे ड्रैग करेंगे। देखिए मुट्ठी बन जाती है ऐसे कर कि वो छोड़ता है, ड्रैग करता है, इस पे छोड़ेंगे। मैं चाह रहा हूँ छोटा सा एक सा पार्ट आ जाए फर्स्ट कर, ये मैं इंट्रो का पार्ट चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं जाऊँगा, ये मैंने मार्किंग किया, मार्किंग तो बाद में सिखाऊंगा, अभी एक और यहाँ से वीडियो के ऊपर से ही क्लिक करके यहाँ, ठीक है। मैं आपको विंडो समझा रहा हूँ अभी, ठीक है, बाकी चीज़ें हम बाद में भी सीखेंगे। अब ड्रैग के देखिए इतना सा पार्ट ये हुआ है, जो पार्ट हमने इधर अप्लाई किया था उसको ड्रैग करके यहाँ जो टाइम लाइन का जो डिस्प्ले होगा वो इसके ऊपर ही आएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को विंडोज समझ आ रही होंगी, ठीक है। एक और बार समझाता हूँ, जैसे यहाँ से लेके इधर से लेके अडोब प्रीमियर प्रो एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्ट मार अभी ये बस समझिएगा ही बाद में देते हैं कि एक ऑप्शन समझ होगा, पहले विंडो समझिए। कट्स लगा के दिखा रहा हूँ, यहाँ से इसको ड्रैग किया, ये यहाँ पर रखा। अडोब प्रीमियर प्रो एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा एडवांस है, ठीक है, और इसके कई सारे वर्जन इतने वीडियो तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जितना ये शुरू हुए हैं। अडोब प्रीमियर प्रो एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा एडवांस है, ठीक है, और ये आपको सिर्फ कट्स वाले दिखाती है, लेकिन ये आपको पूरी वीडियो का मीन्स कि आप कह सकते हैं फाइनल वर्जन आपको दिखाती है, ठीक है। इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है, अपनी वीडियो रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ से इम्पोर्ट विंडो है, ठीक है, ये वाले ऑप्शंस बाद में सीखेंगे, ठीक है, पहले आप लोगों ने समझ लिया। इस पे आप कुछ नहीं ड्रैग कर सकते क्योंकि ये प्रोजेक्शन होती है, ठीक है, जो आपकी डिस्प्ले विंडो है ये प्रोजेक्शन। टाइमलाइन पे अगर आप ड्रैग करें तो आपकी पूरी वीडियो अडोब प्रीमियर प्रो आ जाएगी, ठीक है। एक छोटा सा क्लिप है और यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को टाइमलाइन समझ आई होगी। इम्पोर्ट विंडो, टाइमलाइन, सीक्वेंस सेटिंग्स, ठीक है, सोर्स विंडो जिसे आप कहते हैं, और डिस्प्ले विंडो। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के